हे नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. जस्ट बी जॉयफुल. ठीक है, ओके. तो वेलकम बैक. तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग का सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ऑब्वियसली फिजिक्स पढ़ रहे हैं और ये है हम लोग का एपिसोड नंबर 3. और आज का एपिसोड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम लोग व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स. आज के टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब होता क्या है, इसका जरूरत क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है. फिर हम लोग समझेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, कि अगर एक नंबर दिया हुआ है उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है ये बताएंगे हम लोग. ठीक है, ग्रेट. नेक्स्ट, राउंडिंग ऑफ अ मेजरमेंट. मतलब कि अगर एक नंबर दिया हुआ है उसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, जितना बोला हुआ है. ठीक है, मतलब कि राउंडिंग ऑफ सीखेंगे लोग. एंड देन रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. मतलब कि अगर हम लोग को दो अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब क्या हुआ? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. अगर हम लोग को ये चारों ऑपरेशन करना हो सिग्निफिकेंट फिगर्स को साथ में लेकर, तब कैसे काम करेंगे वो समझेंगे लोग. ठीक है, ग्रेट. ये हम लोग आज पढ़ेंगे, आज हम लोग ये समझेंगे. ठीक है, ओके. तो प्रीवियसली हम लोग ने क्या पढ़ा था? प्रीवियसली जो एपिसोड 2 था उसमें हम लोग ने पढ़ा था एरर्स इन मेजरमेंट. एरर क्या होता है, अनसर्टेनिटी जो है उसी को एरर बोलते हैं. और एक वर्ड था एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन. एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन का डिफरेंस क्या है वो समझे थे हम लोग. एंड फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, स्टार्टिंग विथ ट्रू वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. ठीक है, सब समझे थे लोग. ग्रेट. उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, उस केस में एरर्स कैसे एडअप होगा वो सीखे थे हम लोग. अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो उस केस में जो एरर्स है वो हमेशा ऐड होगा. जो अनसर्टेनिटी है जिसको हम लोग एरर्स बोलते हैं, चाहे वो एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो अनसर्टेनिटी है वो हमेशा ऐड होगा. आप चाहो तो प्लस भी कर सकते हो. जो रियल वैल्यू मतलब कि मान लीजिए ऐसा, ये समझना बहुत जरूरी है. मान लीजिए a इक्वल्स टू 5 है प्लस माइनस 2 और b है 3 प्लस माइनस 7. ठीक है, तो उस केस में अगर हम a माइनस बी निकालते हैं उसका वैल्यू कितना आएगा? a माइनस बी मतलब 5 माइनस 3, 2 प्लस माइनस 2 प्लस 5 7 9. ठीक है, पर वही अगर हम a प्लस बी निकालते हैं तो 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 9. समझ में आया? एरर्स हमेशा ऐड होता है. आपको क्या एक्सप्रेशन बोला है वो उसका ट्रू वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पर एरर्स हमेशा ऐड होता है. ठीक है, ग्रेट. और फिर जब हम लोगों ने देखा कि अगर इनटू एंड डिवीजन है उस केस में एक रिलेशन है. हम लोगों ने प्रूव नहीं किया है कि रिलेटिव एरर ऑफ, जब मल्टीप्लिकेशन है या फिर डिवीजन उस केस में रिलेटिव एरर ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर ऑफ ए प्लस रिलेटिव एरर ऑफ बी. ये रिलेशन है. यहां से अगर आपको z निकालना है, डेल्टा z, तो z से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा. और फाइनली हम लोग ने देखा कि अगर मेरे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग का पावर रेज्ड है, वो ऐसे काम करता है. सेम होता है, रिलेटिव एरर ही होता है, बट सामने जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है ना, सामने जो एक्सपोनेंट है वो बस मल्टीप्लाई होता है. और यही से भी हम लोग चाहे तो उसको परसेंटेज एरर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिलेटिव एरर का बात है वो परसेंटेज एरर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे प्रीवियस डे. ठीक है, ये था प्रीवियसली. और ये हम लोग आज करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में. ठीक है, ओके. तो चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं. तो चलिए ये हम अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं.
अच्छा देखिए, हम लोग को जो अपना आज का एपिसोड हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, लास्ट डे का एक पॉइंट से शुरू करते हैं हम लोग, कि हम लोग ने लास्ट डे पढ़ा था कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है। एक्यूरेसी होता है कि एक जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना नजदीक है ट्रू वैल्यू के, उसको बोलते हैं मोर एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एक्यूरेसी ऑफ दैट रिजल्ट। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस डे समझे थे। ग्रेट, ओके। एंड सिमिलरली जो प्रिसीजन है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए आज के लिए, क्योंकि हम लोग प्रिसीजन के वजह से ही सिग्निफिकेंट फिगर्स अकाउंट में आता है। देखिए कैसे है, चलिए यहां स्टार्ट करते हैं प्रिसीजन से। प्रिसीजन ऐसा प्रिसीजन क्या है, ये क्या बोलते हैं प्रिसीजन, ये सिंपली इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द लिमिट और रेजोल्यूशन of the measured value of the MEASURED measured value। ठीक है, मतलब कि ये प्रिसीजन ये नहीं बताता कि रिजल्ट ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताता है कि ये जो वैल्यू हम लोग ने मेजर्ड किया है ना, वो कितना प्रिसाइज है, मतलब कि कितना डेसिमल प्लेस तक ये रिजल्ट करेक्ट है। इंडिकेट्स द लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, मतलब कि इट टेल्स अप टू व्हाट डेसिमल प्लेस, up to what decimal place is the measured value correct, MEASURED measured value correct, you correct। ठीक है, and this depends on the least count of the measuring instrument। इसका एरर्स से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, ये मेनली डिपेंड करता है कि ये जो हम लोग का लीस्ट काउंट है ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो कितना है। अच्छा, लिस्ट काउंट मतलब हम बताए नहीं आपको, लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है। लिस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है कि द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी डन विथ द इंस्ट्रूमेंट। वो सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट मेजर जो हम लोग कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। जैसे कि आपका सेंटीमीटर स्केल है, आपके पास सेंटीमीटर स्केल है, उस सेंटीमीटर स्केल से आप स्मॉलेस्ट लेंथ क्या मेजर कर सकते हो। हम लोग के पास जो सेंटीमीटर स्केल होता है उसमें से हम लोग स्मॉलेस्ट लेंथ क्या मेजर कर सकते हैं, वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, क्योंकि 2 सेंटीमीटर मार्क के बीच में आपको 10 स्मॉल डिवीजन है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक्चुअली में आपका मिलीमीटर ही है, नहीं वो क्या है, डेसीमीटर है। हाँ, डेसीमीटर है वो। ठीक है, ओके, ठीक है, इतना समझ में आपको। चलिए, ग्रेट। ठीक है, ग्रेट। तो लिस्ट काउंट मतलब क्या होता है, लिस्ट काउंट मतलब सिंपली हुआ कि वो जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो एक स्केल मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं उसका इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। जैसे एग्जांपल दिया ना अभी हम लोग कि जो स्केल है उसका जो 1 सेंटीमीटर के जो 10 मिलीमीटर डिवीजन होता है ना, तो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन कितना मेजर कर सकते हो आप, उस 1 मिलीमीटर। तो वो जो स्केल है उसका लिस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक है। अच्छा,
तो हम फिर से आपको पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि जो प्रेसिजन है वो डिपेंड करता है लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पर जो क्वेश्चन हम लोग को जवाब देना है वो ये है, जो क्वेश्चन हम लोग को बॉदर कर रहा है वो ये है कि हम बताएंगे कैसे कि ये मेजर्ड वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है कंपेयर टू दूसरा मेजर्ड वैल्यू। द क्वेश्चन विच इज बॉदरिंग अस इज हाउ विल वी नो which measured value is more precise than the other value। आपको समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम लोग ये समझ गए कि जो प्रिसीजन है वो डिपेंड करता है, वो बताता है हम लोग की जो मेजर्ड वैल्यू वो कितना करेक्ट है अप टू व्हाट डेसिमल प्लेस, ठीक है। और वो लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है। पर हम आपको मान लीजिए ये एक मेजर्ड वैल्यू है, ये एक मेजर्ड वैल्यू है, तो आप कैसे बताओगे कि ये ज्यादा प्रिसाइज है और ये कम प्रिसाइज है, या फिर अदर वे राउंड, कैसे? वही क्वेश्चन है हम लोग का, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हम लोग बता सकते हैं, दिस इज डन बाय what is called significant figures, और इसका सॉल्यूशन है significant figures, और आंसर क्या होता है कि the measured value with more significant figure is said to be more precise, ठीक है। मतलब कि A B C D 4 मेजर्ड वैल्यू है, इन चारों मेजर्ड वैल्यू में से जिस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्या बोल रहे हैं, जिस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होगा वो मेजर्ड वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। वही बोला गया है, द मेजर्ड वैल्यू विथ मोर नंबर वर्ड ही नहीं लिखे हम, सॉरी, मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सेड टू बी मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे हम कैसे बताते हैं कि इस डिजिट का सिग्निफिकेंट नंबर्स इतना है, इस डिजिट में सिग्निफिकेंट नंबर्स, इस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट्स ये है, कैसे? मतलब कि हम एक मेजर्ड वैल्यू को देख के कैसे बताएंगे इस मेजर्ड वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर्स इतना है, इस मेजर्ड वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर्स इतना है। इसके लिए अब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा व्हाट आर कॉल्ड रूल्स ऑफ फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो चलिए जो हम लोग का नेक्स्ट पार्ट है उसमें मूव करते हैं, जो हम लोग सीखेंगे वहां पर कि रूल्स फॉर फाइंडिंग फाइंडिंग क्या हो रहा है यार, रूल्स फॉर फाइंडिंग द significant figures, rules for finding the significant figures, ठीक है। चलिए अब एक एक करके हम लोग रूल डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको समझ में है ना रूल्स का क्यों जरूरत है, ठीक है। चलिए नंबर 1 बोला था कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स all the non-zero digits are significant. अरे मेरा कहाँ गया, मतलब कि चाहे आपके पास ये नंबर हो 3.769, इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2 3 4 डिजिट्स है, होगा 4
सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एक और लेते हैं लोग 2.49, इसमें कितना डिजिट्स है? नॉन जीरो डिजिट्स का बात करें, सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स का 3 नॉन जीरो डिजिट्स है, इसका है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस केस में ये जो मेजर्ड वैल्यू है ये ज्यादा प्रिसाइज है कंपेयर टू ये वाला। क्यों? क्योंकि जिस मेजर्ड वैल्यू का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है उसको बोलते हैं मोर प्रिसाइज। ठीक ठीक, चलिए ये हो गया हम लोग का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं, जो है ये बोलता है कि ऑल द zeros, zeros, zeros between two non-zero, zero digits are significant, are significant। हाँ देखिए समझ में आ गया, आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि ये बोला जा रहा है यहां पर कि अगर आपके पास एक ऐसा नंबर है, क्या बोले हम उसको, एग्जांपल क्या दें, 2.049 या फिर 200.09 या फिर 209। ठीक है, देखिए यहां पे ये जो जीरो है वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, 2 और 4 के बीच में है, इसीलिए ये वाला जीरो मेरा सिग्निफिकेंट है। टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ओके। यहां पे देखिए ये तीनों जो जीरोस है वो ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, उसके बीच में जितना भी जीरो है सारा सिग्निफिकेंट होगा, 1 2 3 5। ठीक है, और यहां पे देखिए ये एक नॉन जीरो, ये एक नॉन जीरो, बीच वाला बचा जीरो, फिर भी सिग्निफिकेंट होगा। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि भैया आपके पास कितना भी जीरो से फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर वो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई करेगा, डेसिमल प्लेस को फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में सारा जीरोस सिग्निफिकेंट होगा। इसी को बोलते हैं, हो गया और क्या बोले, कुछ बोलना नहीं है तो क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट 3 में मूव करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, चलिए बोलते हैं ऑल द, अच्छा ऑल द जीरोस बिटवीन है ना, ऑल द जीरोस बिटवीन, इसको बोलते हैं ट्रैप्ड जीरोस, TRAPPED, ट्रैप्ड जीरोस, क्योंकि बीच में फंसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ऑल द ट्रेलिंग zeros of a number, all the trailing zeros in a number without a decimal point are insignificant। हाँ जी, पहली बार आ गया insignificant। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है, ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब होता है एंडिंग जीरोस, एंडिंग ENDING, एंडिंग जीरोस। ठीक, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा डिजिट्स है, क्या बोले हम, 200 000 320 3070 0300700। ठीक है, अब देखिए नियम ये है कि अगर आपका जो नंबर दिया है उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, विदाउट, तो जो एंडिंग जीरोस है वो इनसिग्निफिकेंट है, उसको काउंट नहीं करना है। ठीक है, यहां पे देखिए इस एक्सपेंशन, इस नंबर में पॉइंट नहीं है, पर यहां पर ये जीरो तीनों एंडिंग जीरोस है,
तो ये तीनों इनसिग्निफिकेंट है। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है, ये चीज समझना पड़ेगा आपको। इस केस में देखिए ये जो जीरो है वो एंडिंग जीरो है, पर यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, इसीलिए ये जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यहाँ कितना होगा, 1 2, सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ठीक है। अब आइए यहाँ पर इस नंबर में ये मेरा ट्रेलिंग जीरो है, मतलब एंडिंग जीरो है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे डेसिमल प्लेस भी नहीं है, मतलब ये मेरा सिग्निफिकेंट नहीं है। पर ये जो जीरो है ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है। केस 2, ये जो जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, मतलब ये जीरो सिग्निफिकेंट है। ये टोटल हो जाएगा 1 2 3, इसमें हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख रहा है शॉर्ट फॉर्म में। भैया टाइम कहाँ वेस्ट करेंगे लोग। सिमिलरली यहाँ भी इस नंबर में डेसिमल प्लेस नहीं है, ये गायब, इनसिग्निफिकेंट है, पर ये दोनों जो जीरोस है वो नॉन जीरो के बीच में है, तो भैया ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, साथ टोटल हो जाएगा 1 2 3 4, गणपति जी की जय जयकार। ठीक है, देखिए यह समझ में आया कि नहीं आया। अब मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। ओ जगह है तो एक और हो जाएगा, जगह है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 4 क्या बोला है? नंबर 4 ये बोलता है कि ऑल द ट्रेलिंग zeros in a number with a decimal point या फिर after a decimal point are significant। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट है नंबर में तो उसके बाद जो जीरोस है वो सारा सिग्निफिकेंट होगा, उसका ट्रेलिंग जीरोस। ठीक है, कितना जगह है, हो जाना चाहिए। चलिए एग्जांपल लेते लोग। ये देखिए सेम चीज देते हैं हम 250.50 और क्या ले लें हम 20.05600 या फिर 3.010 और क्या सकते हैं, और क्या चेंज कर सकते हैं हम 3.770 बस ये। ठीक है, देखिए इस केस में यहाँ पे पॉइंट है और ये ट्रेलिंग जीरो है, ये ट्रेलिंग जीरो है, पर हम लोग बोले हैं कि अगर पॉइंट है तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। मतलब कि इस केस में ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये दोनों जो जीरोस है लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब यहाँ पे सारा डिजिट सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आया है? ये जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही, क्यों? क्योंकि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है। ग्रेट, इतना हम लोग समझे। बट एट द सेम टाइम ये दोनों जो जीरोस है दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है, मतलब कि यहाँ पे तीनों जीरो सिग्निफिकेंट है और साथ में और 2 डिजिट भी है, टोटल हो गया 5। ठीक है, यहाँ भी वही सेम है, सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 सिग्निफिकेंट फिगर, हो गया 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम 3.010 पॉइंट है, वैलिड है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, 3.70 ये एंडिंग जीरो है बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये डेसिमल पॉइंट है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको? सिंपल सा। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट कुछ रूल्स है उसको कवर अप करते हैं अब। तो चलिए 4 रूल्स कर लिए लोग, 5वां नंबर रूल्स पे आते हैं।
ये रूल्स बोलता है कि ये रूल बोलता है कि इफ द नंबर इज लेस देन 1, क्या बोल रहा है, जो नंबर है वो 1 से छोटा है, देन द all the zeros on the left hand side of the first non zero digit are all insignificant. समझ में क्या बोल रहा है? देखिए एग्जांपल देख समझते हैं इसको। पहले हम लोग एग्जांपल मान लीजिए 0.010, अच्छा इसको लेते पहले, फिर से हो गया 0.00201, 0.010, 0.00202, ठीक है। एंड और क्या हो सकता है, और क्या ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन तो सब कवर कर दिया, सब कवर अप कर लिया, हाँ ठीक है, कवर अप हो गया, ठीक है। 0 पॉइंट समथिंग मतलब ये नंबर लेस देन 1 है, क्लियर है। अरे भैया कोई भी नंबर अगर 0 से 0 पॉइंट समथिंग है मतलब वो क्या है, 1 से छोटा है, तो वही बोला जा रहा है जो नंबर 1 से छोटा है। उस केस में, इस केस में पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, ये वाला है, और इससे पहले जो सारा जीरो है ना वो इनसिग्निफिकेंट है। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। देख ले भैया रिकॉर्डिंग हो रहा, हाँ हो रहा। इस केस में आते हैं, इस नंबर में जो पहला नॉन जीरो डिजिट है वो है 2, मतलब इसके पहले जो भी नंबर जीरो है सब इनसिग्निफिकेंट है, बेकार है, बेकार फालतू, तो जाएगा 201। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये जीरो सिग्निफिकेंट होगा ना, क्यों, क्योंकि ये जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, इसलिए ये जीरो सिग्निफिकेंट है। 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। यहाँ पर आइए, पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, तो ये इसको भूल जाओ भैया, और ये जीरो है, क्या ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, हाँ कब, जब डेसिमल प्लेस हो। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे आते हैं, ये है पहला डिजिट, इसको भूल जाइए, तो बचा 1 2 3 4। अब ये दोनों जीरोस जो है वो 2 नॉन, तो फिर ये हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ देखिए समझ में आया कि नहीं आया। यही बोला जाता है कि अगर एक नंबर लेस देन 1 है एंड all the zeros on the left hand side of the first non zero digit are insignificant। हाँ देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको, ठीक है, ठीक है, ओके चलिए कोई नहीं। अब देखिए, अब ये एक इम्पोर्टेंट है जो बोलता है कि क्या बोलेंगे इसको हम, ये इनसिग्निफिकेंट फिगर हो गया, उसके बाद अच्छा देखते हैं, द exact number appearing in any mathematical formula will have infinite significant figures, फिगर्स। मतलब कि अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला में कोई एग्जैक्ट नंबर आता है, कोई रियल नंबर आता है, तो उसका जो नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब कितना भी हो सकता है एज पर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
we can choose the significant figures of that number as per our choice, as per our need. ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल देते हैं ऐसा होता कहां पर है। चलिए क्लास 10 का मैथ्स में आते हैं हम लोग। एरिया नहीं, पेरीमीटर लिखते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 इंटू ए कॉमन साइड। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या बोल सकते हैं हम, एरिया ऑफ, एरिया छोड़ो इसको लिखते हैं, डायामीटर ऑफ अ सर्कल कितना होता है, 2 टाइम्स आर। तो देखिए ये जो सारा मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, ये जो रियल नंबर अपीयर कर रहा है, इसका क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब कि अगर हम चाहें तो जो 2 है ना, उसको हम लिख सकते हैं 2.0, 2.00, 2.00000 सो ऑन। कितना भी जीरोस लिख सकते हैं हम, जितना मेरा जरूरत है। ठीक है, सिमिलरली इस केस में ये जो 4 है, इसको लिख सकते हैं 4.0, 4.00, 4.0000 हो जाएगा। यहाँ पे जो 2 है सेम ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यही है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर का। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये है कि भैया हम जो चाहे वो इसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो मन चाहे मेरा हम उसको उतना सिग्निफिकेंट फिगर दे सकते हैं, सारा वैलिड है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए और 1-2 बाकी है, उसको भी कवर अप कर लेते लोग। चलिए फाइनली एक और नियम है, नियम नंबर 7, जो कुछ ऐसा बोलता है कि इफ द मेजरमेंट is reported in scientific notation, SCIENTIFIC notation। याद है ना साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, क्या is reported in scientific notation, उस that is a into 10 to the power b। ठीक है, in this case all the digits appearing in A are significant, while 10 to the power b is irrelevant। मतलब इसका कोई बकवास एकदम, इसका फर्क ही नहीं पड़ता है। 10 to the power 2 हो, 10 to the power 5 हो, 10 to the power -9 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Whereas ये जो डिजिट है, ये जो नंबर ए होगा, उसमें जितना भी डिजिट्स है सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। कब? जब आपको एक रिजल्ट दिया गया है इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, ठीक है। अब प्लीज ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत बेसिक है इन द सेंस ये समझने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि हम लोग क्या कर सकें, मेनली इसका ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट किसलिए, इसलिए टू अवॉइड कंफ्यूजन under the change of units, under the change of units, under the change of units। एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं हम लोग,
हमने एक एक्सपेरिमेंट करके मेजर्ड वैल्यू निकाला, ठीक है। चलिए आया 3.576 मीटर आया, ठीक है। 3.576 मीटर आया मेरा। इस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 4, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इसको मीटर से किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में या फिर माइक्रोमीटर, जो भी बोलिए, अगर हम इसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज करना चाहिए? सोच के बताइएगा। हमने एक मेजरमेंट किया है और अब हम इसका यूनिट चेंज कर दिए हैं, तो क्या मेरा सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज करना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। टू अवॉइड कंफ्यूजन अंडर द चेंज ऑफ यूनिट्स, एंड ये बात को प्लीज नोट कर लीजिएगा। द significant figures do not change under conversion of units, under conversion of units। चलिए एग्जांपल देके समझाते हैं आपको हम लोग। ये चीज हम लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोले हम? सिग्निफिकेंट डू नॉट चेंज अंडर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। इसको हम लोग ना प्लीज एग्जांपल्स से समझते हैं। इसको हम लोग प्लीज एग्जांपल से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए क्या बोला है। सपोज लेंथ है आपका 3.240 मीटर, ठीक है। ये मेजर्ड वैल्यू का लेंथ है। इस केस में ये मेजर्ड वैल्यू है, मीटर में है। यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 2 3 4, ये जीरो ट्रेलिंग जीरो है, आफ्टर होगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी को हम क्या कर रहे हैं, ये लेंथ है ना, कितना 3.240 मीटर है। हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सब मल्टीपल लाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ऐसे 3.240 मुझे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इसको। अच्छा, किलोमीटर में करते हैं, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं एंड माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। किलोमीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में और माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर देखते हैं क्या होता है। आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। किलो का प्रीफिक्स कितना है? फर्स्ट एपिसोड था ना, किलो का प्रीफिक्स कितना है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 to the power -3 into 10 to the power 3 मीटर। आपको समझा रहे कैसे काम कर रहा है। किलो का प्रीफिक्स है 10 to the power 3, हमने एक्स्ट्रा 10 to the power 3 लिखा है, और ये जो एक्स्ट्रा है ना, हमने उसको कंपनसेट किया यहां से। ये क्या बन जाएगा? 10 to the power 3 मीटर क्या बन जाएगा? किलोमीटर। ये हो जाएगा 3.240 into 10 to the power -3 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम इसको डेसिमल प्लेस में लिखें कितना हो जाएगा? 3 जीरो पे शिफ्ट होगा, मतलब ये हो जाएगा 0.12123, ठीक है, 240, ठीक है, इतना किलोमीटर, ठीक है। ग्रेट, ये हम लोग समझ में आया। अब मिलीमीटर में करते हैं। एल का वैल्यू है 3.240 मीटर। अच्छा, मिलीमीटर के लिए सफिक्स क्या, प्रीफिक्स क्या होता है? मिली छोटा है, सब मल्टीपल होगा 10 to the power -3। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये चीज 3.240 into 10 to the power 3 into 10 to the power -3। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 to the power -3 क्या होता है? मिली, तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर है 3.240 into 10 to the power 3 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया अगर तो हो जाएगा 3240, ये हो जाएगा इतना मिलीमीटर।
मीटर। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं सेंटीमीटर पर। एल का वैल्यू कितना है? 3.240 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? सेंटी का प्रीफिक्स कितना होता है? 10 टू द पावर -2। हम क्या कर रहे हैं? 3.240 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर। ओहो, मीटर ना, तो मीटर में दिया हुआ है, सॉरी। अब सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.240 इंटू 10 टू द पावर -10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 324.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब एक और कर देते हैं, यहाँ पर क्या है? माइक्रोमीटर। तो जगह चाहिए मुझे, और यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले रहा, ठीक है। माइक्रोमीटर के लिए देखिए क्या हो रहा है। माइक्रोमीटर क्या हो जाएगा? एल का वैल्यू है 3.240 मीटर। मुझे इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो के लिए प्रीफिक्स कितना है? 10 मल्टीपल है कि सब मल्टीपल है? सब मल्टीपल है, छोटा है, 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3.240 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये बन जाएगा माइक्रोमीटर। ये हो जाएगा 3.240 इंटू 10 टू द पावर 6 माइक्रोमीटर, विच इज इक्वल्स टू, एक्चुअली में अगर मल्टीप्लाई करें 6 से तो हो जाएगा 324 30 और 30 1 2 3 माइक्रोमीटर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए हम आप लोग यहाँ पे हम लोग ये भी सीख लिए कि प्रीफिक्स कैसे यूज करते हैं। किलो का प्रीफिक्स है 10⁻3, तो हमने जानबूझ के ये फैक्टर लिखा ताकि हम इसको ऐसे लिख सकें। हमने जानबूझ के ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर लिखा, प्लस माइनस कॉम्पनसेट कर देगा ना, ताकि हम इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सके। ये सब ट्रिक्स आपको आना चाहिए धीरे धीरे, ठीक है। ओके, चलिए अब नोटिस कीजिए भैया, ये जो रिजल्ट है प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो रिजल्ट आया है, अच्छा इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंट फिगर 4 था। जब एक्चुअल रिजल्ट मेजर किया गया था इंस्ट्रूमेंट में मीटर में, अब हम यूनिट कन्वर्ट के इसमें इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? ये लेस देन 1 है, ये सारा कोई वैल्यू नहीं है, 4। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है, ठीक है। चलिए इस केस में कितना है? ये है, आपको याद है कि अगर नंबर में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोस का कोई सिग्निफिकेंट फिगर इनसिग्निफिकेंट होता है। ये गायब, यहां पर हो गया 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पर, ठीक है, ग्रेट। यहां पर 240.0 डेसिमल के बाद जो जीरोस है वो सिग्निफिकेंट होता है, टोटल हो गया 4। यहाँ भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, पर फाइनली यहाँ पर आई है, यहाँ पर देखो क्या है 3.240, तो ये रहा। हम लोग को पता है कि अगर कोई डेसिमल प्लेस नहीं है तो 1 2 3 4 सब इनसिग्निफिकेंट होगा, ये हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल ध्यान सुनिएगा। अब देखो जब हम लोग यूनिट कन्वर्ट किए हैं मीटर से किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर एंड सेंटीमीटर में गए, तो देखा जा रहा है कि इस केस में 4 है, इस केस में 4 है और ये दोनों केस में 3 है। मतलब कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बदल जा रहा है, पर ऐसा तो होना नहीं चाहिए लॉजिकली तो होना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर हम ऐसे अप्रोच करेंगे ना तो गलती हो जाएगा। तो सही करने का क्या तरीका है? सही करने का तरीका है कि आप आंसर को साइंटिफिक वे में लिखिए, आप आंसर को साइंटिफिक वे में लिखिए, आप आंसर को साइंटिफिक वे में लिखिए, आप आंसर को साइंटिफिक वे में लिखिए। अब ठीक है, क्योंकि देखिए साइंटिफिक वे में बोलने का तरीका क्या है कि जो
जो ये पावर फैक्टर है 10 to the power 3 ये इनसिग्निफिकेंट है, और ये सारा डिजिट सिग्निफिकेंट है। कितना 4 हो गया, ये इनसिग्निफिकेंट है 4, ये इनसिग्निफिकेंट है अभी भी 4 है, ये इनसिग्निफिकेंट है अभी भी 4 है, तो इसीलिए ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम एक नंबर का यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होगा, और एट द सेम टाइम अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हो तो सारा डिजिट्स सिग्निफिकेंट है और जो भी है भाग हो जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं, वो समझ गए हम लोग कि एक नंबर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे मूव करते हैं, जो होगा हम लोग का बताते हैं अभी क्या होगा। तो चलिए आइए, अब हम लोग को पढ़ना है व्हाट इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ अप टू अ सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू अ सर्टेन सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम कानून समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ग्रेट। चलिए आइए देखिए राउंडिंग ऑफ कैसे काम करता है। ऐसे काम करता है कि अगर मान लीजिए इफ द insignificant digit that is to be dropped, मतलब कि जिसको जहां से मुझे छोड़ना है वो डिजिट्स जिसको मुझे ड्रॉप करना है, द इनसिग्निफिकेंट डिजिट दैट इज टू बी ड्रॉप्ड इज, बहुत सारे नियम है। पहला नियम इज मोर देन 5। ठीक है, देन द preceding digit is increased by 1, नंबर बी। मोर देन 5 से ये होगा, अगर लेस देन 5 है देन द preceding digit is left unchanged, जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसके साथ। और ये वाला जो सबसे ट्रिकी है, बहुत टाइम हम लोग भूल जाते हैं, वो ये है इज इक्वल टू 5। अब अगर इक्वल टू 5 है तब क्या करें हम लोग, अगर इक्वल टू 5 है ना तब आपको देखना पड़ेगा कि चेक द प्रीसीडिंग डिजिट। ठीक है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट, ये वाला पीडी, प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर प्रीसीडिंग डिजिट इवन है देन उसको अनचेंज्ड छोड़ दीजिए, अनचेंज्ड, लीव इट अनचेंज्ड। एंड इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड तो उसको इंक्रीज बाय 1 कर दीजिए, इंक्रीज बाय 1। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि पहला बात, कहाँ है मेरा ब्लू पेन, ये रहा ब्लू पेन। अगर मोर देन 5 है सबसे इजी है, बस जो प्रिसाइडिंग डिजिट है उसको इंक्रीज कर दीजिए 1 से। अगर लेस देन 5 है छोड़ दो, कोई छेड़छाड़ करने का जरूरत नहीं है। पर जो डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहला वाला डिजिट अगर वो 5 है तब थोड़ा और तामझाम आ जाता है। वो क्या है, आप प्रिसाइडिंग डिजिट को चेक कीजिए, अगर प्रिसाइडिंग डिजिट इवन है
तो वो अनचेंज रहेगा, पर अगर ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं हम उसका, और ये आइडिया हम लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां बोला है राउंड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि जो आंसर आएगा वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है। अभी ये जो क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, ठीक है, ओके, मतलब कि मुझे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, 1 2, मतलब इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ये तो इसको मुझे हटाना है, तो इस डिजिट को इसको हटाना है। चेक कीजिए वो 5 से बड़ा है कि छोटा है, कि 5 है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो जो प्रिसाइडिंग डिजिट है वो 1 से इंक्रीज कर दीजिए, 7 था उसको 8 कर दिया हम, ये हो गया आपका आंसर। बस यहाँ पे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब ये डिजिट को ड्रॉप करना पड़ेगा। ये वाला डिजिट अगर ड्रॉप करना है तो ये डिजिट 5 से छोटा है, तो जो प्रिसाइड उनको अनचेंज्ड आंसर। क्यों? क्योंकि ये 5 से छोटा था तो अनचेंज रहेगा, 5 से छोटा है तो अनचेंज। अब आ गया 5 वाला, अगर 5 है तो प्रिसाइडिंग डिजिट को चेक कीजिए, 7 है, 7 ऑड है कि इवन है? 7 ऑड है, तो आप इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे तो 7 3.8 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। और सिमिलरली अगर 5 है पर प्रिसाइडिंग डिजिट 6 जो इवन है अनचेंज्ड, तो हो जाएगा 3.6 आंसर। क्लियर है? कंसिस्टेंसी समझ में आया आपको यहां से? चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस क्वेश्चन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिया हुआ है, पर आपको चाहिए सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि लास्ट डिजिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसको हटाना है। ये कितना है? 5 है, 5 है तो प्रीवियस डिजिट चेक कीजिए क्या है? 4, इवन है तो अनचेंज रख दो 3.74, ये हटाना है मेरे को। तो 5 है, प्रीवियस वाला 7 है, 7 क्या होता है? ऑड होता है, ये हो जाएगा 3.78, ये हटाना है 0, वो तो लेसन छोटा है, हटाओ उसको, 3.52 ही रहेगा। ये यहाँ पे 5 है पर ये वाला इवन है तो 4.64 ही रहेगा। ये 8 है जो 5 से बड़ा है तो ये वाला बढ़ जाएगा, हो जाएगा 22.8। ये 5 है पर ये ऑड है, ये हो जाएगा 37.4। देखिए समझ में आया कि नहीं आपको? इतना बस इजी है, बस राउंडिंग ऑफ करना, ये वाला चीज पे ध्यान रखना है। 5 से बड़ा इंक्रीज कर दो, छोटा छोड़ दो। अगर 5 है तो चेक करो कि ऑड है कि इवन है, अगर ऑड है तो इंक्रीज कर देंगे, अगर इवन है तो अनचेंज कर देंगे। बस इतना ही ध्यान रखना हम लोग को, ठीक है? चलिए फाइनल टॉपिक पे हम लोग अपना मूव करते हैं। चलिए फाइनली हम लोग अपना लास्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हम लोग को पढ़ना है रूल्स फॉर हैंडलिंग, HANDLING, हैंडलिंग क्या चीज है? सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स अंडर अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन। जी हाँ, मतलब कि अगर हम लोग का अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा तो उस केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला रूल कि व्हेन 2 फिजिकल क्वांटिटी आर added or subtracted, doesn't matter, added or subtracted, then the number of decimal places, retained in the final
जो फाइनल रिजल्ट में होगा will be same as that quantity with least decimal places. देखिए ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग डेसिमल प्लेसेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं। लीस्ट हम लोग डेसिमल प्लेसेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है। वेयर एज वही अगर हम लोग ध्यान से देखिए क्या लिख रहे हैं हम, व्हेन टू फिजिकल क्वांटिटीज आर क्या मल्टीप्लाइड एंड और डिवाइडेड, डजेंट मैटर क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या फिर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये चीज समझना पड़ेगा आपको। रिटेन लिख दे रिटेन इन द फाइनल रिजल्ट will be same as that of the quantity with least significant फिगर्स। हाँ देखिए ये डिफरेंस है आपका मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में। जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात करोगे उस केस में आप डेसिमल प्लेस के टर्म से बात करोगे, मतलब पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस है, ठीक है, ग्रेट। पर जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का काम करोगे उस केस में जो फाइनल रिजल्ट का आंसर क्या होगा वो डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में, और वो कितना होगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी का लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है फाइनल आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, ठीक है। पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कि यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो मिनिमम मैक्सिमम एरर से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, कैसे होता है, अच्छा करके बता दो लोग, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नोट कर लीजिए कि पहला स्टेप होगा complete the operation, obviously arithmetic operation without any approximation, ठीक है। एंड फाइनली नंबर 2 में देन राउंड ऑफ मस्ट बी डन एट द एंड, राउंडिंग ऑफ must be done at the end, must be done at the end, ठीक है। चलो इसको आप लिख लो, हम लोग क्वेश्चंस करके आपको समझाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। एक बार लिख लो, क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। बस ये याद रखिएगा जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग डेसिमल प्लेस को ध्यान देंगे, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान देंगे, ठीक है। और जो फाइनल आंसर होगा वो लिस्ट डेसिमल प्लेस के बराबर होगा एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर होगा, ठीक है। ओके चलिए जल्दी से इसको खत्म करते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला गया है इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस 4.11 मीटर, कितना डिस्टेंस कवर किया, 4.11 मीटर, इन टाइम ड्यूरेशन 1.2 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सिंपल पता है हम लोग को, करिए
सोल्यूशन। अच्छा हेयर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 1.1 मीटर, ठीक है। एंड स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है 1.2 सेकेंड, ठीक है। अच्छा निकालना क्या हम लोग को निकालना है, ओहो ये तो टाइम है, बोला गए हो का भैया, डिस्टेंस तो दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, देखो स्पीड क्या होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब यहां पर ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पगला गए होगा, डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जब डिवीजन कर रहे हैं तो किस फैक्टर को अकाउंट में लेना पड़ता है, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को। तो इस केस में इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, कम कौन सा है, ये वाला है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा मुझे उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लाना पड़ेगा, ये मतलब होता है। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 4.11, 1.2। तो अगर हम इसको लिख दें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41.1 by 12। अब डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, इतने बाप रे, तो फिर सेंटी हो जाएगा, रफ कैलकुलेट कर दे भैया, 41 कितना हो जाएगा, पहले जाएगा 36 3 टाइम्स, 36 माइनस करेंगे 5 1.51, 4 टाइम्स जाएगा 48, 12 4 48, माइनस कर दो 3 फिर 0, कितना आ जाएगा 0 करेंगे 4 2 टाइम्स करेंगे आ जाएगा 24, हो जाएगा 6, फिर ये 0 5, 12 into 5, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 3.425 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। पर अब आप नोटिस कीजिए, आपका डिस्टेंस 3 सिग्निफिकेंट फिगर था, टाइम 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, और स्पीड 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये आपका 2 सिग्निफिकेंट 3 है 2 है, तो जो फाइनल रिजल्ट है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम लोग का नियम क्या था कि इसको राउंड ऑफ कर देंगे अप टू जो लिस्ट है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब यहां तक लाना पड़ेगा, मतलब कि मुझे इस बात का डिजिट सारे ड्रॉप करना पड़ेगा। ये क्या 2 है, लेस देन 5 है, तो इसको भूल जाओ, ये सिंपली 3.4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अब जाके कंसिस्टेंसी मेंटेन हुआ है, और मुझे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक चाहिए था ना, तो ये वाला डिजिट के बाद ड्रॉप करना पड़ेगा, मतलब ये इसके बाद वाला सारा डिजिट, इसको लेकर बाद वाला सारा डिजिट ड्रॉप हो जाएगा। तो आप इसको चेक करोगे कि ये 5 से बड़ा है कि छोटा है कि 5 के बराबर है, ठीक है, समझ में आया, ग्रेट। नेक्स्ट, एड द फॉलोइंग मासेस, यहाँ पे 3 मास दिया हुआ है आपको और उसको ऐड करना है। मान लीजिए m1 इज इक्वल्स टू 0.307, m2 इज इक्वल्स टू 0.52 और m3 इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। और याद है जब एडिशन करते हैं हम लोग डेसिमल प्लेस काउंट में करते हैं। डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस तक आंसर गया हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 डेसिमल प्लेस, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस और यहाँ पर 1 डेसिमल प्लेस। तो जो फाइनल आंसर होगा उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, कितना हो जाएगा, देखो ऐड करना है ना, चलिए ऐड करते हैं 0.307 प्लस 0.52 प्लस 0.5, और तो कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही मान लेते हैं। यहाँ पे सिंपली 7 आ जाएगा, 3 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 13.1 1.327, ठीक है, ठीक है। अब देखिए जो इसमें से लिस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, 1 है, जो फाइनल रिजल्ट है वो भी अप टू 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए। पॉइंट के बाद बस एक ही होगा, मतलब इसको ड्रॉप करना पड़ेगा मेरे को,
इसको ड्रॉप कर देंगे, इसके बाद सारा ड्रॉप हो जाएगा, तो 2 5 से छोटा है, छोड़ दीजिए इसको, आंसर हो जाएगा फाइनली 1.3 आंसर। जो भी यूनिट होगा वो होगा। ठीक है, समझ में आया ना, सिंपल। बस ये ध्यान रखिएगा जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे या डिवीजन तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके काम करना पड़ता है और यहाँ पे डेसिमल प्लेस करके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं दो। चलिए ये एक लास्ट 2 क्वेश्चंस है, उस पर आज का एपिसोड खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, बोला है फाइंड द एरिया इफ लेंथ इक्वल्स टू दिस, ब्रेथ इक्वल्स टू दिस। तो सिंपल सा है, यहाँ पर लेंथ कितना है, लेंथ है 14.5 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है। एरिया निकालने से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हम लोग यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स को अकाउंट में लेंगे। यहाँ पर कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, और ब्रेथ है 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा कैलकुलेशन के बाद उसको मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ग्रेट, चलिए इतना हम लोग समझ गए। चलिए ठीक है, देयरफॉर एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज इक्वल्स टू 14.5 इंटू 4.2, कितना आएगा। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते गलती करने के लिए, हम इसको 145 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 42 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 कैरी 1 9 45 2 1 290 हाँ 290, ठीक है। और जब 4 से करेंगे तो 4 5 जा 20 कैरी 2 4 4 16 8 1 5 580 आ जाएगा 0 9 0 6, और इसको डेसिमल प्लेस था 100 से डिवाइड करें, आंसर आएगा 60.90। ठीक है, ठीक है। इस फिगर में तो इसका आंसर जो है वो अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, पर लिस्ट कितना है 2, मतलब जो आंसर है उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर करने के लिए ये वाला डिजिट हटाना पड़ेगा, ये वाला डिजिट 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से बड़ा है, ये फाइनली आंसर हो जाएगा, ये 0 है 1 से बढ़ जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मगज में आया कुछ, इजी है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एट द फॉलोइंग लेंथ L1 equals to 1.7 किलोमीटर एंड L2 equals to 5.32 मीटर। ठीक है, सबसे पहला बात आपको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए दोनों फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट तो सेम होना पड़ेगा ना, ये किलोमीटर में है ये मीटर में है, ऐसा नहीं चलेगा, ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप किसी एक दोनों का यूनिट सेम कीजिए पहले। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। हाँ, इसको ना 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग, आपको दिखाना चाहते हैं 2 तरीका। देखिए, मान लीजिए हम पहले L1 को लिख रहे हैं 1.7 किलोमीटर और इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 किलोमीटर 1000 हो जाएगा 1700 मीटर। ठीक, ठीक है ना, हाँ ठीक है। और L2 का वैल्यू हो जाएगा 5.32 मीटर। ठीक, ठीक, क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक कर रहे हैं। एक सेकंड सोचने दीजिए, हमको कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। किलोमीटर है, इसमें तो कोई डेसिमल प्लेस ही नहीं है, तो 0 डेसिमल प्लेस। अच्छा, पहले हम ये अप्रोच करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गलती कर रहे हैं हम। L1 इज इक्वल टू 1.7 किलोमीटर और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। मीटर को किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.00532 किलोमीटर। ठीक है, तो इस केस में कितना डेसिमल प्लेस है, इस केस में डेसिमल प्लेस है 1 डेसिमल प्लेस है, और इस केस में बाप रे बाप 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेस है। पर जो फाइनल आंसर होगा वो होगा करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि हम लोग को लिस्ट डेसिमल प्लेस तक आंसर लेना पड़ेगा। ऐड करते हैं, L1 प्लस L2 कितना हो जाएगा, 1.7 प्लस 0.00532
अगर ऐड करते तो आंसर आ जाएगा 23507.1 इतना किलोमीटर। पर फाइनल आंसर आपको छोड़ना पड़ेगा अप टू 1 डेसिमल प्लेस, मतलब इसके बाद का सब इग्नोर करना पड़ेगा। फाइनल आंसर हो जाएगा 1.7 किलोमीटर ही आएगा। हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्यों नहीं मैच कर रहा है रिजल्ट? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो गया? किलोमीटर को हम मीटर में लिखे हैं, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है रिजल्ट। एक सेकंड सोचने दीजिए, सोचने दीजिए क्या करना पड़ेगा। देखिए ओके, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, इसको L2 है। अच्छा ऐड करें तो अगर L1 और L1 प्लस L2 करते हैं हम तो हो जाएगा 1700, ये है 5.32, कितना हो जाएगा 235,071 इतना मीटर। ठीक है, ठीक है। पर आंसर को हम लोग को कौन सा बेटर रिजल्ट है? ये बेटर रिजल्ट, ये ज़्यादा हेवी है, मतलब लेंथ अच्छा है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर देते किलोमीटर में, ये हो जाएगा 1.7052 किलोमीटर। तो अब इसको फिर से अप्रोक्सीमेट कर दे तो आ जाएगा 1.7 किलोमीटर। हाँ ठीक है, अब ठीक है। मतलब जो फाइनल आंसर होगा ना उसको हम लोग हायर यूनिट में छोड़ेंगे, जो हेवियर यूनिट होगा उस पर छोड़ेंगे हम लोग, जो बड़ा यूनिट है दोनों में। आप कन्वर्जन करके कोई भी प्रोसेस कीजिए फर्क नहीं पड़ता है, पर जो फाइनल आंसर है उसको आपको जो बड़ा यूनिट है उस पर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब शायद हो जाएगा। ओके, तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग ये पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।